हाल ही में दोस्तों भारत की टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील साइन की। जी हाँ, एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस दोनों कंपनियों को 470 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं, जितने आज तक किसी देश ने नहीं दिए हैं। इस डील के साथ ही भारत ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आज तक बड़े से बड़े विकसित देश भी इस तरह की कोई डील साइन नहीं कर पाए। लेकिन आखिर क्यों पड़ी एयर इंडिया को इतने सारे एयरक्राफ्ट की एक साथ जरूरत, और इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में एयर इंडिया के इस नए सफर को। टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंडिया की कमान संभाली है, इसके दिन बदल गए। टाटा एयर इंडिया को दुनिया की सबसे शानदार एयरलाइन बनाना चाहती है। जी हाँ, जो एयरलाइंस घाटे से उभर नहीं पा रही थी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील कर रही है। टाटा एयर इंडिया ने एयरबस से 250 और बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदने की ये डील फाइनल की है। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, जबकि बोइंग अमेरिकन कंपनी है। पूरी दुनिया में ये दो कंपनी ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, और इन दोनों की ही डुओपोली पूरी दुनिया में चलती है। और इसलिए भारत ने भी ये डील इन दोनों कंपनियों के साथ ही की है। भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इस डील से जुड़े हुए हैं। इस डील के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस डील के लिए एक दूसरे को बधाई दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया और इन कंपनी के बीच होने वाले इस सौदे के तहत बोइंग एयर इंडिया को अपने मैक्स 737 मॉडल वाले 190 एयरक्राफ्ट और 20 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट बेचेगी। इसके साथ ही बोइंग को दूसरी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर दिया गया है। एयर इंडिया ने बोइंग से 34 अरब डॉलर में सौदा किया है। वहीं अगर भारतीय कीमत की बात करें तो भारतीय रुपए में इस सौदे की कीमत करीब 2,81,562 करोड़ रुपए है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस सौदे के तहत भारत के पास 70 विमान और खरीदने का ऑप्शन भी होगा, जिससे कुल लेन देन 45.9 अरब डॉलर यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जबकि बात अगर एयरबस की करें तो एयरबस के साथ हुई डील के तहत 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, 210 नैरो बॉडी सिंगल आइजल A32 नियोस एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा। आपको बता दें कि दोनों से मिलकर ये डील कुल 70 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 5.79 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एयर इंडिया के 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर डिटेल पर गौर करें तो कुल 400 नैरो बॉडी विमान खरीदे जाएंगे, 70 वाइड बॉडी विमान खरीदे जाएंगे। इनमें नैरो बॉडी के 400 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल छोटी दूरी के डेस्टिनेशन के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट में 140 से 170 पैसेंजर्स तक ले जाने की कैपेसिटी होती है। वहीं बात अगर वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट की करें तो ये एयरक्राफ्ट 300 से 400 पैसेंजर्स को लेकर जा सकते हैं। आपको बता दें कि वाइड बॉडी के प्लेन भारत से अमेरिका तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकते हैं। माना जा रहा है कि साल 2023 के अंत तक एयर इंडिया की फ्लीट में 31 विमान शामिल हो जाएंगे। एविएशन मार्केट की बात करें तो भारत का एविएशन मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस डील से भारत के साथ साथ 3 और देश जुड़े हुए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी डील होने से भारत के इन देशों के साथ राजनीतिक रिश्ते तो सुधरेंगे ही, साथ ही साथ इन देशों के साथ देश का ट्रेड भी मजबूत होगा। और चारों देशों में इतनी बड़ी डील होने से चारों देशों की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही ये डील जियोग्राफिकली भी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये डील एशिया, अमेरिका और यूरोप जैसे महाद्वीप से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत, फ्रांस और अमेरिका तो इस डील से जुड़े ही हुए हैं, लेकिन अगर बात ब्रिटेन की करें तो इस देश का एयर इंडिया की डील में सबसे बड़ा रोल है। दरअसल नए विमानों के कई जरूरी पार्ट्स ब्रिटेन में ही बनाए जाएंगे। एयरक्राफ्ट के विंग्स को फ्लीटन में डिजाइन किया जाएगा और ब्रिटेन में उन्हें असेंबल किया जाएगा। इसके लिए एयरबस का रोल्स रॉयस के साथ करार है। एयरबस की A350 विमान में रोल्स रॉयस इंजन लगाए जाएंगे। इस तरह से भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को भी इस डील से फायदा होगा। बात अगर अमेरिका की करें तो इस ऑर्डर के साथ अमेरिका के देश के 50 राज्यों में भी 44 में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही ये घोषणा अमेरिका भारत इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स की ताकत को भी दिखाती है। वहीं ऑर्डर किए गए 470 विमानों में से 250 यूरोप के एयरबस कंपनी के हिस्से में आए हैं। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस समझौते से 12-13 लाख नौकरियां इन देशों में लोगों को मिलेंगी। आपको बता दें कि इंडियन मार्केट में एयरबस का दबदबा है। भारत के सिविल एविएशन मार्केट का लीडर इंडिगो एयरबस के A320 का दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर है। भारत में नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा ऑर्डर मिलना बोइंग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एयर इंडिया की बोइंग और एयरबस के साथ इस डील को मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा जा रहा है।
इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि रोल्स रॉयस के इंजन इंग्लैंड में बनेंगे, जिससे वेल्स और डर्बिशर में बहुत सी नौकरियां लोगों को मिलेंगी। वहीं आपको बता दें कि एयरबस जो भी एयरक्राफ्ट बनाता है उसके कई पार्ट्स इंडिया में बनते हैं। चाहे जहाज की असेंबलिंग फ्रांस में होती हो, लेकिन काफी हद तक डिजाइन और पुर्जे भारत में बनते हैं। तो ऐसे में ये डील इन चारों देशों में ही कई लाख लोगों को नौकरी का मौका देगी। इसके साथ ही ये डील भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते रिश्तों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सक्सेस को भी दिखाता है। भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कई नए अवसर खुल रहे हैं। दरअसल भारत में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी साल 2014 में जब सत्ता में आए थे तब देश में कुल 70 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 137 पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि साल 2030 तक ये संख्या लगभग 220 तक पहुंच जाएगी और इन विमानों के खरीदे जाने से डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी और इंडिगो की बादशाहत में कमी आएगी। वहीं अगर बात करें भारत के कस्टमर्स के फायदे की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण किराए में कमी आएगी और एयर ट्रैवलर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल का रेट हाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, जिसका कारण फ्लाइट का किराया काफी ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफी गिरावट आएगी। इसके अलावा देश में इतने एयरक्राफ्ट होने की वजह से देश के जिन डेस्टिनेशन पर एयर सर्विस नहीं है वहाँ पर शुरू होगी और उसके साथ ही जहाँ पर पहले से मौजूद है वहाँ की सर्विस क्वालिटी में सुधार होगा। इसके साथ ही देश के एविएशन सेक्टर में इस बढ़ोतरी से टूरिज्म सेक्टर को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि एयर इंडिया के इस ऑर्डर से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को भी बड़ी टक्कर मिलने वाली है। वर्तमान में एयर इंडिया के पास कुल 220 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें 172 नैरो बॉडी विमान हैं, 48 वाइड बॉडी विमान हैं। इंडिगो एयरलाइन के पास इस समय देश में सबसे ज्यादा विमान है। उसका फ्लीट 300 एयरक्राफ्ट का है, जबकि इन ऑर्डर के पूरा होने पर एयर इंडिया इंडिगो से काफी आगे हो जाएगा। इसके साथ ही नैरो बॉडी प्लेन से एयर इंडिया 4-5 घंटे वाले छोटी दूरी की सर्विसेज दे सकेंगी, जिससे इंडिगो को बड़ा कंपटीशन मिलेगा, जिसका वर्तमान में 50% से ज्यादा के डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा है। वहीं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंड करने में मदद करेगा। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी पिछले साल तक एकदम लॉस में जा रही थी, आखिर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? दरअसल दोस्तों, एयर इंडिया बहुत दूर का सोच कर ये कदम उठा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में भारत में एयर पैसेंजर्स की संख्या बहुत बड़ी है। जहां साल 2014 में देश में कुल हवाई यात्रियों की संख्या 6.73 करोड़ थी, वहीं 2020 में सालाना यात्रियों की संख्या बढ़कर 12.23 करोड़ पर पहुंच गई। 2030 तक सालाना 85 करोड़ हवाई यात्री का आंकड़ा पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में एयर इंडिया को पता है कि आगे जाकर एयरलाइन में बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत का डेली पैसेंजर ट्रैफिक भी इन दिनों काफी बड़ा है। हाल ही में इंडियन एयरपोर्ट्स पर 4.37 लाख पैसेंजर्स का मूवमेंट देखा गया। ये दिखाता है कि किराया बढ़ने के बावजूद एयर ट्रैवल की डिमांड बढ़ रही है। भारत में 131 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं और सरकार कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए इसे बढ़ाने का प्लान बना रही है। इन्हीं कारणों से एयर इंडिया इतना बड़ा निवेश कर पा रही है। इसलिए एयर इंडिया नए एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल कर दुनिया के लंबी दूरी के अन्य डेस्टिनेशन तक भी अपनी सर्विसेज को बढ़ाना चाहती है। यहाँ अभी विदेशी एयरलाइंस का दबदबा है और वो बड़े आराम से मार्केट के इस बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रही है। एयर इंडिया के इस मार्केट में उतरने से गल्फ कैरियर्स को सीधे सीधे भारतीय एयरलाइन से टक्कर मिलेगी। इसके साथ ही विमानों की संख्या बढ़ाकर एयर इंडिया इंटरनेशनल स्काई रूट पर अमीरात और कतर एयरवेज को चुनौती दे सकता है। अभी इन दोनों कंपनियों ने दुबई और दोहा में अपने काफी बड़े सेंटर बनाए हुए हैं, जहां से वो भारतीयों को अमेरिका और यूरोप की यात्रा के लिए सीधा फ्लाइट्स उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इन सब डील के बीच एक सवाल ये उठकर आता है कि जब भारत को इतने एयरक्राफ्ट चाहिए तो इंडिया इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही क्यों नहीं कर लेता है, जिससे भारत में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। दरअसल एयर इंडिया ने जिन विमानों का ऑर्डर दिया है वो कमर्शियल कैटेगरी के पैसेंजर्स विमान है। ये विमान साइज में फाइटर जेट्स और अन्य विमानों के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। इन्हें बनाने में भी काफी पैसा और समय लगता है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में 90% मार्केट में बोइंग और एयरबस का दबदबा है। इसके बाद चीन की कोमैक, जापान की मित्सुबिशी और रूस की कंपनी UAC का नाम आता है। भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऐसे विमानों का निर्माण कर सके, लेकिन आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द भारत भी कमर्शियल कैटेगरी के विमान बना पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एयर इंडिया के इस बड़े ऑर्डर के बाद वो इंडिगो को टक्कर दे पाएगी? क्या भविष्य में भारत कमर्शियल प्लेन मैन्युफैक्चर कर पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।